हाय एवरीवन, माय नेम इज बिलाल और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्या आपने कभी ऑनलाइन फोटोशॉप के बारे में सुना है? नहीं ना सुना? जी हाँ, ऑनलाइन फोटोशॉप। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ऑनलाइन फोटोशॉप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। माय नेम इज बिलाल और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हम फोटोशॉप को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन। स्पेशली ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं उनको ये अक्सर इश्यू रहता है कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आता है, कभी इंस्टॉल नहीं हो रहा, कभी विंडो का प्रॉब्लम है कि कभी वो विंडो 7 का प्रॉब्लम आ जाता है, कभी विंडो 10 का आ जाता है, कभी विंडो 8 का आ जाता है और कभी आपको सेटअप ही नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप बिना सॉफ्टवेयर के, बिना यानी इंस्टॉल के अपने सिस्टम के अंदर आप ऑनलाइन फोटोशॉप जो है ना यूज कर सकते हैं। आज से पहले आपने यकीन नहीं सुना होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। तो आपके लिए एक नई चीज है, बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि आपके लिए मैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं, तो इसलिए लाइक तो बनता है वीडियो को। अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो प्लीज लाइक कर दें। आपका क्या जाएगा, मुझे थोड़ी सी खुशी होगी कि आपने मेरी वीडियो को लाइक किया है। लाइक कर दें और अगर आपके लिए एक नई चीज है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो आपके आसपास हैं उनसे शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। जिनके सिस्टम में लो स्पेसिफिकेशन होती है, उनका जो लैपटॉप या पीसी है वो हैवी वर्जन को सपोर्ट नहीं करता, तो आप इस फोटोशॉप को इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन चलता है। और आप ऑनलाइन अपना काम करें, आपको कोई यानी जरूरत नहीं है कि आपके लैपटॉप के अंदर इतनी मेमोरी हो, इतनी रैम होनी चाहिए, फिर आप फोटोशॉप को लेटेस्ट वर्जन 2020 इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप कुछ मैं बताने वाला हूँ, ऑनलाइन जो ना फोटोशॉप के अंदर तमाम फंक्शंस हैं जो कि आप एक ऑफलाइन वर्जन के अंदर यूज करते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। आपको मैं सिस्टम पे पहले जाके बताऊंगा कि कहाँ से यानी इसको ऑन करना है, ठीक है, किस वेबसाइट पे आपको मिलेगा। और इसी तरह जैसे आप ऑफलाइन में यूज करते हैं, अगर किसी ने यूज किया ऑलरेडी फोटोशॉप तो उसको पता ही होगा, आप यूज कर चुके हैं। तमाम टूल, वही इंटरफेस और वही सब कुछ आपको मिलने वाला है ऑनलाइन भी। आप अपनी फोटो को ऑन करेंगे, वहां पे इंपोर्ट करेंगे, एडिट करेंगे और एक्सपोर्ट कर लें। यानी जैसे आप यूं समझिएगा आपने फोटोशॉप ऑनलाइन ऑन ही नहीं किया, आपके सिस्टम में चल रहा है, ऐसे समझिए। आपके सिस्टम की कोई मेमोरी भी यूज नहीं हो रही, यानी आपकी रैम भी ज्यादा यूज नहीं हो रही, वही जो ब्राउजर ओपन किया बस वही आपका मेमोरी इस्तेमाल हो रहा है। और बिना लो स्पेसिफिकेशन किया आप जो ना एक लो से पेंटिंग 4 के ऊपर भी आप जो ना लेटेस्ट वर्जन फोटोशॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको सिस्टम पे ला के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ओपन करना है, कैसे यूज करना है। आपको थोड़ा सा मैं बेसिक यूज करके भी बता दूंगा ताकि आपको सही से समझ आ जाए। अगर फिर भी कोई इश्यू हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं और जाते जाते कमेंट कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलें फिर सिस्टम पे चलते हैं। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर के ऊपर। अब आपको बताऊंगा कि आप जो है ऑनलाइन फोटोशॉप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप ये वाला फोटोशॉप इस्तेमाल करें जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है, जो काफी हैवी सेटअप होता है, लाइक कभी कभार ये 2 GB तक का भी होता है, 1.5 GB का भी होता है, ठीक है। आप डिपेंड करता है कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, 19, 20 जैसे वो पुराना वर्जन। तो इसके लिए आपके पास एक अच्छा खासा तगड़ा सिस्टम होना चाहिए ताकि आप उसके ऊपर काम कर सकें। बट आज आपको मैं बताऊंगा कि आप ऑनलाइन किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके जो है सिस्टम स्पेसिफिकेशन पे भी कोई हर्ज नहीं पड़ेगा कि आपके पास ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, ऊपर कोई भी आपके पास ब्राउजर, यहाँ पे आपने लिखना है फोटोशॉप.पा, ठीक है। इसको पता नहीं पी बोलेंगे या पा बोलेंगे, PEA बनता है, फोटो और आगे PEA.com लिखना आपने और आपके पास फोटोशॉप ओपन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल लाइव ऐसे ही एडिटर है जैसा कि आपका फोटोशॉप। आपको कुछ यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर कुछ करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको सही तसल्ली हो कि वाकई ये काम करता है। तो मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो है, मे बी इट्स टेकिंग लॉन्ग, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है। अदरवाइज बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता, जल्दी से ओपन हो जाता फट से। डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर। अगर आपकी भी स्पीड मेरी तरह स्लो आ रही है, जैसा कि मेरी इस टाइम मेरे सिस्टम की स्लो आ रही स्पीड इंटरनेट की, तो आपका भी जो है ना ये टाइम ले सकता है लोड होने में। अदरवाइज बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता, क्योंकि इस टाइम मैंने बहुत सारे काम लगाए हैं इसलिए मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो है। तो खैर फाइनली ये लोड हो चुका है और ये देखें सारा इंटरफेस वही है जैसे कि आपका फोटोशॉप में होता है। अगर किसी ने फोटोशॉप यूज करता है उसको पता होगा कि आप जो है ना कि बिल्कुल वही इंटरफेस सारा का सारा दिखा रहा है इसके अंदर। तो अब आपने करना क्या, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास कुछ टाइप्स आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे साइडों पे इनके एड्स चलेंगे तो इनको इग्नोर करिए, क्योंकि देर से बाद आपने फ्री में यूज करना है तो इनको कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो आपको ये प्रोजेक्ट दे रही है ना बनाने के, यूज करने के लिए फैसिलिटी दे रही है। तो चलें सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, फ्री टेम्पलेट्स, और इसके बाद डेमो इसके कुछ आ रहे हैं वो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे मैं करता हूँ ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, यानी अपने कोई न्यू प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। लाइक आपने कोई नई फाइल बनानी है जिसका आप साइज खुद रखना चाह रहे हैं,
लेट्स सपोज कि यही है 1280 और उसके बाद 720 और इसका जो रेजोल्यूशन है 72 और उसके बाद आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्री बिल्ड प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स दिए हैं जो कि आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं और ये सारे के सारे आप इनमें से कोई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी करा देखते हैं। बाद में हमने यहाँ पे क्रिएट करना है। देखें आपके पास बिल्कुल एक नया सॉलिड क्रिएट हो गया। आपके पास जो आप कैनवस बोलते हैं इस अपने पेपर को, तो ये हमारे पास कैनवस क्रिएट हो गया। उसके बाद देखें यहाँ पे बैकग्राउंड वही लेयर लॉक हो गई। अब क्लिक करके सिंगल आप इसको जो है ना यहाँ से कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। और उसके बाद बाकी देखें आपके पास वही टूल मार्की टूल आ रहा है, ठीक है। इस तरह आपके पास लासो, पॉलीगॉन लासो, मैग्नेटिक लासो, थोड़ा सा शेप्स चेंज है, बाकी काम वही करेंगे। इस तरह क्रॉप टूल आ रहा है, ऑयल ड्रॉपर टूल आ रहा है, ठीक है। इस तरह हम आपके पास स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल आ रहा है, आगे ब्रश टूल आ रहे हैं सारे, स्टैम्प क्लोन टूल आ रहा है और इसके अलावा यहाँ पे इरेजर टूल आ रहा है, ठीक है। और ग्रेडियंट आ रहा है, इसके अलावा ब्लर टूल आ रहा है, डॉज टूल आ रहा है, ठीक है। टेक्स्ट टूल, पेन टूल और आगे सारे वही देखें सारे टूल्स आ रहे हैं। रेक्टेंगल शेप्स आ रही हैं, हैंड टूल आ रहे हैं यानी पेन टूल, ठीक है। और ये हमारे पास जूम टूल, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स आ रहे हैं। सब ये देखिए वही चीज़ें हैं। इमेज में जाएं सब कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, एडिट में जाएं, ट्रांसफॉर्म, फिल, एवरीथिंग। विंडोज में जाएं आपके पास सारे पैनल्स आ रहे हैं, जिससे कि कैरेक्टर पैनल ऑन करना, कैरेक्टर पैनल ऑन हो जाएगा। यानी एक तरह का आपका वही फोटोशॉप है यही, तो आप जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन। आप इसको बड़ा छोटा करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं लेट्स सपोज कोई शेप बनाता हूँ या कोई भी लेट्स सपोज एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। बनाया, स्ट्रोक कलर चेंज किया, जो भी व्हाटएवर आप करना चाहें अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेयर्स बनती जा रही हैं, तो इस तरह करके आप कोई भी एक नई फाइल बना सकते हैं। मैं फोटोशॉप थोड़ा पढ़ा रहा हूँ कि आपको मैं सारी चीज़ें तफसील में बताऊंगा। तो खैर फिर से मैं चलता हूँ, यहाँ से मैं करता हूँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ से जो बने बनाए प्रोजेक्ट्स हैं इनमें से कोई एक प्रोजेक्ट ले लेते हैं। लेट्स सपोज कि दिस वन, ठीक है। जैसा भी बस आपने क्लिक करना, ओपन कर लेना। ये डबल क्लिक किया मैंने, ओपन हो गया। उसके अलावा यहाँ पे टेक्स्ट लेयर्स आ रही हैं, आप जो भी टेक्स्ट देना चाहें उसके ऊपर दे सकते हैं। इमेज को मूव करवाना है तो वो कर सकते हैं। देखिए अब ये ऊपर ब्लैक सा थोड़ा सा इफेक्ट लगा हुआ था ये अलग से, ठीक है ना। ऊपर लिखा आ रहा है स्ट्रिप, फिर आप इसको हाइड करेंगे थोड़ा सा डल करने के लिए इमेज को। बाकी टेक्स्ट आ रहा है इसी तरह ये, अब उसमें से जो भी काम करना चाहें इजीली कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल लें, कुछ लिखना है आपने, क्लिक करें। उसके बाद आप जो नीचे तरह राइटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये इसकी नीचे आ रही है या क्या वजह है, इसका कलर वगैरह इस तरह आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं, ड्रैग करके डिलीट कर सकते हैं। जो पहले वाले लेयर्स हैं लेट्स सपोज के मैं यहाँ से डस्टबिन में डाल के डिलीट करता हूँ, ये रहा, ठीक है। तो इस तरह करके आप अपनी लेयर्स को डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ करना है आपने, नई बनानी है लेयर तो वो भी बना सकते हैं। न्यू लेयर, वही हमारे पास ग्रुपिंग ऑप्शन आ रहा है और इस तरह हमारे पास बहुत सारे और ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि आपने देखे होंगे इस फोटोशॉप के अंदर। खैर रेक्टेंगल मार्की टूल आ रहा है, इसी तरह आप कुछ सिलेक्शन बना के डिलीट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे काम आप इसके अंदर इजीली कर सकते हैं। टेम्पलेट्स भी आपको दिखा दी कि किस तरह इसके अंदर दिए हुए टेम्पलेट्स आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक चलते हैं, हम यहाँ से करते हैं ओपन फ्रॉम कंप्यूटर। तो यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। सो मैंने एक इमेज ओपन कर ली, मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है तो ये मैंने ओपन कर ली, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं कोई PNG इमेज ला के रखना चाहता हूँ तो हम जाके फाइल में ओपन करेंगे जहाँ मेरी इमेज पड़ी होगी। तो लेट्स सपोज के ये मेरे पास PNG इमेज है, PNG गुरु से डाउनलोड की हुई ये, और सॉरी मूव टूल लेंगे, यहाँ से ड्रैग करें और अपनी पिछली विंडो में ले जाएं, यहाँ पे लाके ये जोड़ा। देखिए ट्रांसपेरेंट है कंट्रोल, आप इसको इसी तरह छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल पैनल आ रहा है, आप इसकी मदद से शिफ्ट को होल्ड करते हो, आप इसको ये देखें छोटा बड़ा कर सकते हैं। लाइक ये एंटर करें, फाइनलाइज हो जाएगा। तो इस तरह करके आप ये काम, हर काम इसके अंदर कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म कंट्रोल ऑफ कर दें तो ये रहा, ठीक है ना। तो इस तरह करके आपका ये पूरा का पूरा ऑनलाइन फोटोशॉप काम करेगा। मैं आपको एक सेव करके भी दिखा ताकि आपको यकीन हो जाए कि वाकई में ये सेव ही करता है और कोई प्रीमियम फीचर नहीं है, यानी आपको कोई परचेज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ से सेव एज अ PST हम नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन होता था सेव एज, तो देखें ऑटोमेटिकली बनाने के बाद आपकी फाइल वो डाउनलोड होगी। आप इसको दोबारा ओपन करना चाहूँ तो देखिए मेरी अपना जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ ना अपनी विंडो के अंदर, फोटोशॉप फुल वर्जन, ये मेरे उस विंडो में ओपन हो गया है। मेरा जो ये दूसरा है ना, ये मेरा ब्राउजर पे चल रहा है और ये मेरा दूसरा फोटोशॉप जो कि मेरे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड हुआ है, दोनों ऑन थे इस टाइम। इस वजह से देखें जो डाउनलोड हुई थी ना, मैंने क्लिक करता कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर ओपन हो गई, यानी जो हमने इधर बनाई वो तो डाउनलोड हो गई। जिससे मैंने किया ना, यहाँ से फाइल में जाके सेव एज PST, जो PST में सेव हो गई। सेव एज आप करना चाहें JPG, PNG, अब लेट्स सपोज के JPG कर लेते हैं। उसके बाद आपने क्वालिटी कौन सी रखनी है, फुल HD, और इसके अलावा सेव। तो ये देखें हमारी JPG इमेज भी रेडी हो चुकी है। देखिए कितनी जल्दी बस बनाया और सिंपली बटन पर क्लिक किया, आपको वो फाइल डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको जो है ना वो इमेज मिल जाएगा।
तो अभी वो ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, मेरा जो प्रीव्यू विंडो है वो थोड़ा टाइम लेता है लोड होने में। तो इस तरह करके आप अपनी चाहे PNG फाइल है, JPG है, PST है, आप करना चाहते हैं यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी मोर में जाके आपके पास और ऑप्शन भी आ जाते हैं, RAW में सेव करना है, बिट में भी सेव करना है, तमाम काम आप यहाँ से कर सकते हैं। PNG करनी है तो PNG सेव हो सकती है, कोई इशू नहीं है, डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे डाउनलोड हो जाए क्लिक करें, आपकी फाइल ये देखिए ओपन होगी हमारी एज अ PNG, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तो नहीं थी ना, JPG थी एक तरह की। तो इस तरह करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लास थोड़ी लंबी होगी है, मैं एक्चुअली थोड़ा डिटेल ज़्यादा कर जाता हूँ समझाने के लिए, ताकि कुछ लोग होते हैं जल्दी समझ आते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ा टाइम लेके समझते हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके समझाना पसंद करता हूँ। तो आई होप आपको जो है ना आज वाली क्लास पसंद आई होगी। अगर आज वाली क्लास के हवाले से और आपको ये मज़े की चीज़ लगी हो, क्योंकि आप सबके लिए मुझे पक्की श्योरिटी है कि आप सबके लिए ये नई चीज़ है, किसी को भी नहीं पता थी पहले, तो प्लीज़ जैसे जाते लाइक कर दें इस वीडियो को, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया तो। मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।